Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Clear class? As we were discussing yesterday, lesson 5, The Snake and the Mirror. Okay, it is written in Malayalam by Vaikom Muhammad Bashir and in English by V. Abdullah. In this lesson, we have read that there was an homeopathic doctor. Okay, and that doctor was thinking about his own beauty in the room. He was alone there. Okay, it was summer night, and he was just busy in his own thoughts and attracted by his own beauty, and he had taken some important decisions that were earth shaking decisions. As he would have a mustache, and he will just have an appreciating smile on his face. Okay, and he would marry with a with a doctor, lady doctor, who would have a good medical practice, and she should be fat. Okay, these are the thinking, these are the decisions taken by the, and he was busy in his own thought. We will start from this paragraph today. Open your book and this paragraph. Okay, with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair. इस तरह की सोच के साथ मैंने अपनी जो है चेयर पे मैं बैठ गया. ऐसा सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि मेरी जो मतलब मेरी जो शादी हो वो एक ऐसे लड़की से हो जो कि मोटी होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए. मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी क्यों होनी चाहिए? फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी, और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, ही इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग. क्लियर? देन ही वांट्स समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके से वो विश करता है कि उसकी शादी एक अच्छी जो है मेडिकल जो है स्टूडेंट जो कि डॉक्टर हो, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो उससे हो, और वो मोटी होनी चाहिए. मोटी किस लिए होनी चाहिए? अगर वो कोई सिली मिस्टेक करता है तो उसे वो पकड़ ना सके. क्लियर? There were no more sounds from there were no more sounds from above. अब जो ऊपर से वो जो रेड की रेगुलर ट्रैफिक की वजह से आवाज आ रही थी, दैट हैज साउंड व्हिच वाज कमिंग ड्यू टू द रेड्स एज पर डॉक्टर्स थिंकिंग. जैसा डॉक्टर सोच रहा था कि अपने रूम को शेयर कर रखा है, तो वो आवाज अब आना बंद हो गई. सडनली देयर केम अ डल थड. डल थड. थड मीन्स हियर साउंड एज समथिंग हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दैट क्रिएटेड अ साउंड. तो ये जो है अचानक से एक अजीब सी डल थड की सी आवाज आती है, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. जैसे कोई रबर का ट्यूब जो है ग्राउंड पर गिरा हो और उस वजह से आवाज आई हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. इसमें चिंता की कोई बात नहीं. डॉक्टर वॉज बिजी इन हिज ओन थॉट. ही वॉज बिजी, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ओन ब्यूटी, एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग that he was handsome and he is a doctor. He is thinking about that. Even so I thought I would turn around that and take a look. और वो ये भी सोचता है सॉरी. इवन सो आई थॉट, वो ये भी सोचता है, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. फिर सोचता है कि चलो एक बार मैं मुड़ के देख लेता हूँ, क्या पता क्या हो. तो वो सोचता है एक बार मुड़ के मैं देख लेता हूँ कि पीछे क्या गिरा है, कैसे गिरने की आवाज आई है. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner had I turned than, जैसे ही मैं पीछे पलटा, मैंने पीछे पलटने में देर नहीं की, जैसे ही मैं पीछे पलटा तो एक मोटा सा जो स्नैक था, रिंगल्ड मतलब क्रॉल्ड, रेंग के आ रहा था, चल रहा था, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, मेरी चेयर के ऊपर वो चढ़ रहा था, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्जर, और वो मेरे शोल्जर के ऊपर लैंड हुआ, मेरे शोल्जर के ऊपर आना शुरू हो गया, बैक पीछे से चेयर पे से, ऑन माई शोल्जर. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वो साइमल्टेनियसली. मेरी लैंडिंग और मेरा मुड़ना और स्नेक की मेरे ऊपर लैंडिंग दोनों एक साथ हुई. साइमल्टेनियसली हियर मींस हैपेंड एट द सेम टाइम. दो चीजें जब एक साथ होती है, वी यूज दिस वर्ड साइमल्टेनियसली. क्लियर? तो मेरा पीछे मुड़ना और स्नेक का मेरे ऊपर आना, बोथ द थिंग्स हैपेंड टुगेदर. क्लियर? आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल. मैंने जंप भी नहीं किया और मैं कांपा भी नहीं, मतलब ट्रेम्बल भी नहीं किया. कैसे हिलता? अगर हिलता तो स्नेक कैन स्ट्राइक एनी टाइम, ही कैन बाइट. तो स्नेक कैन बाइट, उसके स्नेक कभी भी काट सकता था अगर वो थोड़ा सा भी हिलता. आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं जो चिल्लाया भी नहीं. देयर वाज टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा इतना समय नहीं था कि मैं ऐसी कोई हरकत कर पाता या कुछ ऐसा करता. मेरे पास अब इतना समय नहीं था. The snake slithered. Slithered means twisting and crawling motion of the snake. यानी कि वो जो ट्विस्ट हो रहा है, मुड़ रहा है, और क्रॉल हो रहा है, उसके ऊपर आ रहा है वो.
रेंगते हुए, ठीक है। तो वो जो मोशन था, स्नेक धीरे धीरे उसके ऊपर उतरना शुरू हुआ, अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। मेरे जो है शोल्डर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से आते हुए वो मेरे एल्बो में जो है चारों तरफ कॉइल्ड, कॉइल्ड माने जो आपकी पिक्चर में जो की देखिए जो शेप दी हुई है वो होती है, तो वो उसके शोल्डर पे पूरे तरीके से आते हुए उसके आर्म पे पूरे तरीके से चारों तरफ से वो लिपट गया। ओके, अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपरी पोर्शन में sorry, the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from 4 inches from my face. हुड मतलब फन, जो स्नेक का फन है वो पूरा फैला हुआ था और वो मेरे फेस से सिर्फ 3 या 4 इंचेस की दूरी पर ही था। एंड इट कुड बाइट एनी टाइम, वह उसे कभी भी काट सकता था। तो इट वॉज ओनली 4 or 5 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस, द हुड वॉज स्प्रेड, उसका जो फन था वो फैला हुआ था और वो उसको कभी भी काट सकता था। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इट इज ओनली नियर अबाउट 3 or 4 इंचेस अवे एंड इट कुड बाइट एनी टाइम। व्हेन इट वुड बाइट देयर वुड नो बी मीन्स लाइफ ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की फिर लाइफ नहीं रहेगी अगर वो उसको काट लेता है। तो इस तरह से डॉक्टर जो है हिल भी नहीं सकता है, अगर वो हिला तो स्नेक कुड बाइट एनी टाइम। ओके, दैट इज व्हाई ही कुड नॉट ट्रेम्बल इवन एंड डिड नॉट जंप, उसने कूदा भी नहीं हुआ। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये कहना गलत नहीं होगा, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, मतलब ये बिल्कुल सही है कि मैं वहां पर अपने ब्रिथ को, अपनी सांस को रोक करके बैठा हुआ था, बिल्कुल मतलब स्थिर होके बैठा हुआ था, लाइक अ स्टेचू आई वॉज देयर। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल स्टोन बन गया। स्टोन मीन्स स्टेचू के रूप में कन्वर्ट हो गया। मैंने सांस भी नहीं ली, अगर मैं सांस भी लेता तो स्नेक कुड फील दैट आई हैड लाइफ, तो वो फील कर सकता था कि मेरे पास लाइफ है। एंड इट कुड बाइट एनी टाइम विद द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ी सी भी मूवमेंट पे वो मुझे काट सकता था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड पूरे तरीके से एक्टिव था। मैं ही तो स्थिर था लेकिन मेरा माइंड जो था वो पूरे तरीके से एक्टिव था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, अंधकार में दरवाजा खुला हुआ था और चारों तरफ रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और जैसा कि मैंने बताया, द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, रूम में इलेक्ट्रिफाइड नहीं था और वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। ओनली द लाइट वाज ऑफ लैम्प, केरोसिन लैम्प व्हिच ही lit in the very starting as I have explained। जैसा कि उसने स्टार्टिंग में जो वो लैंप जलाया था तो सिर्फ उसी की रोशनी थी, बाकी किसी चीज की रोशनी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था और वो बिल्कुल एक इमेज बन चुका था। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट यू कैन सी दिस पिक्चर इन द स्टेचू, एक पत्थर होता है वो, तो उस तरीके की अपने आप को एक स्टेचू के रूप में अपने आप को पाया, क्योंकि वो थोड़ा सा भी नहीं हिल सकता था। क्लियर? I felt then the great presence of the creator of this world and this universe। तभी मैंने महसूस किया भगवान की उपस्थिति को जो कि इस संसार में है, मैंने उनको तभी महसूस किया। गॉड वॉज देयर, भगवान वहीं पर थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, मुझे ऐसा लगा कि मेरा कुछ ऐसा कहा जो कि भगवान को पसंद नहीं आया, मैंने कुछ ऐसा बोला जो कि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सपोज आई सेड समथिंग दैट ही एंड ही डिड नॉट लाइक इट, उसे पसंद नहीं आया हो भगवान के। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड। मैंने अपने हृदय के बाहर बड़े बड़े शब्दों में, बड़े अपने हृदय के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में ओ गॉड लिखा। ठीक है, ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, भगवान का नाम मैंने लेकर के मतलब कि भगवान को याद किया। ठीक है, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ दर्द मैंने सॉरी दर्द मैंने महसूस किया। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटी कांच की रॉड, एक्चुअली रॉड भी नहीं, कुछ मोल्टन फायर, पिघली हुई आग जैसे। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, स्लोली लेकिन पावरफुल तरीके से मेरे आर्म को वो क्रश कर रही थी, दबा रही थी, पुश कर रही थी। then the arm was beginning to be drained of all strength, और ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरा हाथ है वो अपनी सारी शक्तियों को खो रहा है। it was losing all its stamina, सारी स्टेमिना को वो खो रहा है, स्ट्रेंथ को। what could I do, अब यहाँ पर वो क्या कर सकता था? he had nothing to do, he just could remember his god। at my slightest movement the snake would strike, strike मतलब अटैक,
तो मेरे हल्की स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी मेरी हरकत अगर होती है तो स्नेक जो है वो मुझे अटैक कर सकता है। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, लर्कड मैंने छिपी हुई है या झांक रही है, छिप के झांक रही है। मृत्यु मेरे से सिर्फ 4 इंचेस अवे है, सिर्फ 4 इंचेस की दूरी पे है। सपोज इट स्ट्रक, अगर मान लो ये स्ट्रक करती है, अगर ये मेरे को काट लेता है, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मेरे पास कौन सी मेडिसिन है जो मैं लूंगा? मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, क्या मैं लूंगा? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, इस रूम में तो कोई मेडिसिन नहीं, और मैं कह रहा था मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मेरे पास तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं है। अगर स्नेक ने काट लिया तो मैं कैसा डॉक्टर जब मैं अपना इलाज नहीं कर सकता हूँ? ओके, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैंने अपने डेंजर, जो मेरा डर था, वो मैं भूल जाता हूँ और मुझे अपने ही ऊपर हंसी आ जाती, मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पर, अपनी ही मूर्खता पर हंसने लगता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को डॉक्टर डॉक्टर कह रहा था। He was just thinking and he was just considering that he was doctor, but he would not have any kind of medicine so that he could just treat himself if it would bite. अगर स्नेक काट ले तो वो अपना इलाज कर सके, ऐसी कोई मेडिसिन उसके पास नहीं थी। इट सीम्ड एज इट गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मुझे अपनी मतलब अपने आप को डॉक्टर डॉक्टर कह के प्राउड कर रहा था, तो ऐसा इसको महसूस होता है कि हो सकता है ऐसा ऐसे महसूस होता है कि हो सकता है कि जो है भगवान को ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन फिर जब वो अपनी ही कमी फाइंड आउट करता है कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे पास मेडिसिन तो नहीं है अपना इलाज कर पाऊँ, फिर मैं कैसा डॉक्टर हूँ? द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। स्नेक ने अपना जो है सिर टर्न किया और उसने अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा। ठीक है, सा इट्स रिफ्लेक्शन, अपने रिफ्लेक्शन को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, दावा, क्लेम माने दावा करना, मैं इस बात का दावा भी नहीं कर सकता हूँ कि ये पहला जो है स्नेक होगा जो कि अपने आप को मिरर में देख रहा था। मतलब ये कह रहा है कि डॉक्टर ने मेरी जो है, मैंने अपने आप को बोला कि मेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं है, तो मैं कैसा डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए गॉड, उसे ऐसा महसूस हुआ डॉक्टर को कि गॉड ने उसे अप्रिशिएट किया हो, प्रशंसा की हो। ठीक है, और फिर जब तभी ये महसूस करता है कि जो है ये स्नेक अपना सिर टर्न किया, मिरर की तरफ देखा, अपने रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखा, और ये जो है कहता है कि मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि कोई और स्नेक भी ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा, हो सकता है देखे हो, हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, और कि कोई जो है स्नेक ऐसे मिरर में देखा हो या ना देखा हो, मैं दावा नहीं कर सकता कि ये पहला है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये तो निश्चित था कि स्नेक जो है वो मिरर में देख रहा है। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था जैसे गॉड ने उसको अप्रिशिएट किया हो, गॉड ने उसकी प्रशंसा करी हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक ने जो है अपनी गर्दन घुमाई। इट लुक्ड इनटू द मिरर, ओके वी हैव डन दिस। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, फिर ये सोचता है कि क्या स्नेक अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टाच और यूजिंग आई शेडो और एंड मस्करा आर वियरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। अब ये कहता है कि क्या जो है स्नेक जो है, जो मिरर में देख रहा है, क्या वो अपनी ही खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा है, क्या वो अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा है? फिर कहता है या फिर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था जब मैं मिरर में देख रहा था। व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू द मिरर आई वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई वाज जस्ट हैड टेकन सम इंपॉर्टेंट डिसीजन। इन द सेम वे इफ द मिरर आल्सो इज द स्नेक आल्सो टेकिंग डिसीजन, व्हाट कुड बी इट, क्या क्या हो सकता है? क्या ये अपनी मूछ उगाने के बारे में सोच रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्या ये अपनी मूछ के बारे में सोच रहा है, या मस्करा, मस्करा मीन्स जो आईज पे लगाते हैं हम उसे मस्करा कहते हैं, तो या तो ये मस्करा लगाने के लिए सोच रहा है, यू कैन सी इन द सेकंड पिक। फिर आप कहते हैं ये कि क्या ये वर्मिलन स्पॉट अपने फोरहेड पे, वर्मिलन जो ये बिंदी सी दिख रही है आपको रेड कलर की थर्ड स्नेक पे, तो कुछ इस तरीके का स्पॉट अपने लगाने के बारे में सोच रहा है। मतलब ये भी ह्यूमरस हो गया ना ये लेसन। Okay, in this way the means writer had presented it in humorous way, the frightening story in humorous way। तो भी कह रहा है कि इसने आखिर कैसा डिसीजन लेने की सोच रहा है। I did not know anything for certain, मैं कुछ नहीं जानता था निश्चित तौर पे। What sex was this snake, ये मेल है या फीमेल है मुझे तो ये भी नहीं पता था। Was it male और फीमेल, कि ये मेल है या फीमेल, I will never know, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। For the snake
unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. उसने मेरे को जो मेरे हाथ पे वो वाउंड किया हुआ था, बंधा हुआ था, उसने अपने आप को खोल दिया, अनवाउंड कर दिया, ठीक है, अपने आप, और धीरे धीरे स्लिथर्ड मेरे गोद पे आया, लैप मने गोद, मेरी गोद पे आया, फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू ऑनटू द टेबल, और फिर वहां से वो टेबल के ऊपर चला गया, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और फिर वो मिरर की तरफ मुड़ के देखता है, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, हो सकता है ये अपने आप को और पास से देखना चाह रहा हो और ज्यादा अपने आप को अप्रिशिएट करना चाह रहा हो, तो ये और ज्यादा पास से उसको देखना शुरू कर देता है। आई वॉज नो मेर इमेज कट इन ग्रेनाइट्स, अब मैं एक इमेज नहीं थी, नहीं था इमेज ग्रेनाइट का, यानी कि मैं पत्थर नहीं था, मेरे पास मौका था जाने का। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, मैं अचानक से एक फ्लैश, मतलब एक फ्लैश और जो है ब्लड का, मैं जो एक मतलब मैं इंसान बन गया, जीता जागता एक्टिव हो गया बिल्कुल, जो मैं बिल्कुल एक स्टेचू की तरह था। अब मेरे को जरूरत नहीं थी स्टेचू में रहने की, देयर इज नो नीड टू बी अ स्टेचू लाइक नाउ, लाइक ग्रेनाइट इमेज, नाउ आई हैव टू रन, अब मुझे दौड़ना है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अपनी ब्रेथ को संभाले हुए चेयर पर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, मैं धीरे से जो है डोर की तरफ गया, वहां से बाहर निकला, वरांडे में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं लेफ्ट मतलब यार्ड में मैं कूदा, एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और मैं दौड़ गया जितनी मेरे पास शक्ति थी, मैं पूरे पावर के साथ दौड़ गया वहां से। प्यू ईच ऑफ अस हैव द साइन ऑफ रिलीफ, जो लोग ये स्टोरी सुन रहे थे, ठीक है, ठीक है, उसमें नैरेटर भी था, डॉक्टर भी था, और भी कुछ लोग थे, तो जो लोग ये स्टोरी सुन रहे थे उसमें से किसी ने पूछा, ठीक है, खुश हो गया कि इसने अपनी जान बचा ली। फिर उसमें देखिए, डॉक्टर इज योर वाइफ फैट, कि क्या डॉक्टर तुम्हारी वाइफ फैट थी जैसा तुम चाहते थे, क्या तुम्हारी वाइफ फैट थी? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला नहीं, वो फैट नहीं थी, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान तो कुछ और ही चाहते थे। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन, जो मेरी लाइफ कंपेनियन है, जो मेरी वाइफ है, वो एक पतली और बहुत ही स्लिम ट्रिम है। थिन रेडी पर्सन, रेडी पर्सन मीन्स अ थिंग और पर्सन रिजेंबलिंग अ टॉल थिन लीव्ड प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली। रेडी जो एक तरीके की ग्रास फैमिली का एक ऐसा प्लांट है जो कि लंबा होता है और बिल्कुल स्लिम पतला होता है, तो अगर हमें किसी को कंपेयर करना है और ये कहना है कि बहुत पतले हैं, तो वी कैन सी रेडी पर्सन, ओके। तो कहता है नहीं, मेरी वाइफ जो है ना एकदम पतली दुबली स्लिम ट्रिम है और वो बिल्कुल रेडी पर्सन है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब दौड़ना, तेज दौड़ना, और वो बहुत अच्छी धाविका भी है, तेज दौड़ने वाली भी है, क्लियर। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या तुम जब दौड़ के गए तो स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं सिर्फ दौड़ता गया और दौड़ता गया जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे ना पहुंचा हूँ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के घर पर पहुंचने से पहले तक कंटिन्यू दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, रुका नहीं। Immediately I smudged oil all over myself and took a bath. Smudged माने covered with, यानी कि मैंने तुरंत अपने पूरे बॉडी में जो है ऑयल लगाया, पूरी बॉडी को मैंने ऑयल से कवर किया और फिर उसके बाद स्नान किया, नहाया। I changed into fresh clothes, और मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब मैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग में लगभग 8 बज रहे थे, 8:30, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दो तीन लोग और लेकर के मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है रूम में गया अपने सामान को वहां से लाने के लिए, जहाँ पे मैं रहता था, ठीक है ना, तो मैं उस सामान को लाने के लिए मैं वहां गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने ये पाया कि वहां पर हमारे पास बहुत कम सामान है ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कुछ सी थीफ ने मेरी सारी चीजें चुरा ली हैं। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, चोर ने मेरी सारी चीजें चुरा ली, सारा सामान ले गया, किसी चोर को आकर के पहले से सारा सामान ले जा चुका था, लेकिन एक्चुअली वो सब चीज नहीं चुराया था, उसने एक चीज छोड़ दी थी मेरी फाइनल इंसल्ट के लिए। डॉक्टर कहता है कि मेरी फाइनल इंसल्ट के लिए उसने एक चीज छोड़ दी। क्या चीज छोड़ी? वॉट वॉज दैट, सभी पूछते हैं कि वॉट वॉज दैट। आई आस्क्ड, मैंने जब पूछा, मतलब नरेटर ने जब पूछा डॉक्टर से, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द वेस्ट दैट इज डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो चोर था वो सच में साफ सफाई वाला था,
ठीक है, द रास्कल, रास्कल एब्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। मिस अ मिसचीवियस और चिकी पर्सन, स्पेशली अ चाइल्ड और मैन, ये एक मतलब रास्कल जो है एक तरीके का अब्यूजिंग वर्ड है। could have taken it and used it after washing it with soap and water। वो रास्कल जो है ना, वो मेरा ले सका सामान जो है इस तरीके की ये वेस्ट भी, और उसको धो के यूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही हैज सच a sense of cleanliness, क्योंकि वो साफ सफाई वाला बंदा था। I think the lesson is clear, class. Now you will have to write the summary, complete summary, okay, and you will be given some NCRT question. You have to do that. If you have any kind of problem in this lesson, then contact to me. Okay. Thank you, class. Have a nice day.